बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई जो एक वक्त में मजहबी हम आहंगी का मरकज़ समझा जाता था, अब एक खूनी वाक़ये की गूंज में है। इसराइली आलम रबी ज़ोविकोगन के कत्ल ने न सिर्फ इसराइल बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद यहूदी कम्युनिटी को शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। आज की वीडियो में हम इसी वाक़े पर पस बर्दा मुहर्रिकात और इसराइली हुकूमत की हिकमत अमली पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात जो हालिया बरसों में इसराइल के साथ दोस्ताना तल्लुकात के लिए मशहूर हुआ है, एक खौफनाक वाक़े की मरकज़ बन चुका है। 28 साला रबी ज़ोविकोगन जो दुबई में यहूदी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए काम करते थे, लापता होने के चंद रोज़ बाद मुर्दा पाए गए। इनकी गुमशुदगी और मौत पर मोसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम मुश्तरका तहकीकात कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म ज़ाहिर किया है। इनका कहना है कि इसराइल अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस जुर्म के ज़िम्मेदार अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा। रबी ज़ोविकोगन जो क़दामत पसंद यहूदी तंजीम हबाद से ताल्लुक़ रखते थे, दुबई में एक कोशर मार्केट चलाते थे और हज़ारों यहूदी साहों की रहनुमाई करते थे। इनके कत्ल के बाद इसराइली शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात में मुमकिन ख़तरात के बारे में ख़बरदार किया गया है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब इसराइल और हमास के दरमियान जंग की सूरत हाल ने खित्ते में पहले ही कशीदगी बढ़ा रखी है। दुबई में मौजूद गैर रस्मी इबादत गाहों को भी हालिया वाक़यात के बाद बंद कर दिया गया है, जबकि अबू ज़बी में वाहिद मंजूर शुदा इबादत गाह अब भी खुली है। दोस्तों, रबी ज़ोविकोगन का कत्ल न सिर्फ एक अफसोसनाक वाक़या है बल्कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की भी एक अलामत है। क्या ये वाक़या इसराइल अमारात ताल्लुकात को मुतासर करेगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। हमें अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।